चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिटेनिंग वॉल की। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल क्या होता है? रिटेनिंग वॉल्स मतलब ऐसी वॉल्स जो सॉइल को सपोर्ट करें। ठीक है, या सॉइल जैसा कोई मटेरियल हो उसको सपोर्ट करे। ठीक, तो अगर हम एक लाइन की डिफिनेशन कहें तो हम कह सकते हैं कि retaining walls are walls meant to support soils or such materials. ठीक है, on other hand they are used to retain earth or other loose materials. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे वॉल्स जो हमारे सॉइल को सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, या सॉइल जैसा कोई मटेरियल हो उसको सपोर्ट करने के लिए, या कोई लूज मटेरियल हो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा रिटेनिंग वॉल। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल पे। तो कई डिफरेंट टाइप के होते हैं रिटेनिंग वॉल, उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिटेनिंग फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल्स। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें से जैसे एक है हमारा ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, एक है हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, एक है हमारा काउंटरफर्ट रिटेनिंग वॉल, एक है हमारा बट्रेस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अब ये चार टाइप के मैंने दिखाए हैं, लेकिन इससे ज्यादा होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि चार ही टाइप के रिटेनिंग वॉल होते हैं, मैंने कॉमनली जो यूज्ड होते हैं वही चार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से भी हमें केवल जो है दो ही, सॉरी, केवल एक ही हमें जो है डिजाइन हम करेंगे इस यूनिट में, इस रिटेनिंग वॉल वाले चैप्टर में। ठीक है, किसका? कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक, अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से चीजें जो हैं इफेक्टेड होती हैं हमारी। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है कि अर्थ प्रेशर ऑन ए रिटेनिंग वॉल। क्योंकि आप लोगों ने जियोटेक भी पढ़ा है, आप लोगों ने फाउंडेशन भी पढ़ा है, तो मैं बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स पे नहीं जाऊंगा, और चूंकि करंट सेमेस्टर में ही है वो टॉपिक, इसलिए मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जितना एनालिसिस वाली डिटेलिंग है वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, केवल थ्योरेटिकल पे जाऊंगा। ठीक, तो हमारा जो है अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल, सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी लूज मटेरियल को या सॉइल को अगर हमारा कोई वॉल रिटेन कर रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ सर प्रेशर आवाज होगा। क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, आ रहा है सर। हाँ, सर तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। क्लियर आ रहा है सर आवाज? हाँ हाँ ठीक है, ओके। अर्थ प्रेशर ऑन ए रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो क्या हम कर रहे हैं कि अर्थ प्रेशर क्या होगा रिटेनिंग वॉल पे, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है कि द अर्थ पार्टिकल्स लैक इन कोहेशन एंड हेंस हैव ए डेफिनेट angle of repose. These earth particles always exert some lateral pressure on the walls, which retains or support them. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है, सॉइल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है कि जो भी अर्थ है हमारे, वो लैक इन कोहेशन होते हैं। ठीक है, लैक इन कोहेशन होते हैं, जिसकी वजह से और उनमें क्या होता है, एक एंगल ऑफ रिपोज होता है। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे अर्थ पार्टिकल्स हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, एक लेटरल फोर्स डालते हैं किसके ऊपर? जो भी हमारा सपोर्टिंग वॉल होगा उसके ऊपर एक लेटरल फोर्स वहां पे एक्ट करेगा, किसकी वजह से? अर्थ पार्टिकल्स की वजह से। और फिनोमिना क्या है, क्योंकि लैक ऑफ कोहेशन है, इस वजह से वहां पे ये चीजें डेवलप होती हैं। ठीक, अब कई टाइप के प्रेशर अगर वहां पे इंड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लेटरल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कुछ अगर लेटरल प्रेशर हम वहां पे इंड्यूस हो रहा है या डेवलप हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है,
जैसे हमने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेटरल फोर्स डिपेंड अपॉन टाइम ऑफ अर्थ पार्टिकल एंड द मैनर in which they have been deposited on the back of retaining wall. ठीक है, मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड लेटरल प्रेशर का डिपेंड करेगा टाइम ऑफ अर्थ पार्टिकल और वो किस मैनर में डिपॉजिट किए गए हैं रिटेनिंग वॉल पे। ठीक है, किस मैनर का मतलब ये है कि हो सकता है वो कंपैक्टेड हो, ठीक है, या हो सकता है वो लूज इन नेचर हो। ठीक, तो इस इन चीजों पे हमारा जो है लेटरल प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे हम करें, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट लेटरल प्रेशर इज मिनिमम व्हेन द अर्थ पार्टिकल हैव बीन लूजली डम्प्ड, whereas the pressure is relatively high when the same particle have been compacted by tamping or rolling। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि क्या होता है कि अगर अर्थ पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो लूजली डंप्ड हैं कहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा? लेटरल प्रेशर कम होगा। ठीक है, अगर हमने रिटेनिंग वॉल बनाया हुआ है और इसके साइड में जो हमारा जो भी सॉइल है, ठीक है, अगर सॉइल जो लूजली डंप्ड है वहां पे, तो उसकी वजह से प्रेशर क्या है रिटेनिंग वॉल पे वो मिनिमम होगा। लेकिन अगर वही सॉइल, ठीक है, कंपैक्टेड है, कंपैक्टेड कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, हमने फिलहाल यहाँ पे टैंपिंग एंड रोलिंग की बात की है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ही तरीकों से हो रहा है, तो लूज वाला अगर है तो वहां पे क्या होगा? मिनिमम लेटरल प्रेशर डेवलप होगा। और अगर वहां पे कंपैक्टेड सॉइल है तो वहां पे क्या होगा? रिलेटिवली हाई होगा। ठीक, अब अर्थ प्रेशर को भी हमने क्या किया है? दो टाइप से डिफाइन किया है। ठीक है, या कहें कि दो टाइप में उसको हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक, कौन कौन से? पहला है हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर और दूसरा है हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर। चलिए, अच्छा कोई बताएगा मुझे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या क्या होता है? बताओ भाई, तुमने पढ़ा है? तो जो मिनिमम प्रेशर लेटरल प्रेशर होता है वो एक्टिव प्रेशर होता है, और जो मैक्सिमम लेटरल प्रेशर लगता है वॉल पे वो पैसिव प्रेशर होता है। बताओ कोई और, पूजा, रितिन, सही नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल। सर जब रिटेनिंग वॉल पे लेटरल प्रेशर तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, मींस जिधर सॉइल फोर्स लगा हाँ हाँ रहा है। हाँ और पैसिव तब होगा जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, रिटेनिंग वॉल बेंड कर जाए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वो ठीक है, बिल्कुल सही। एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, और एक हम बात कर रहे हैं पैसिव अर्थ प्रेशर की। ठीक है, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर मैं डिफिनेशन पढ़ जा रहा हूँ, फिर समझाता हूँ कि द प्रेशर exerted by the retained material called backfill on the retaining wall is known as active earth pressure। ठीक है, the pressure exerted by retained material called backfill on the retaining wall is known as active earth pressure। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, अब देखिएगा यहाँ। देखिए, अगर हमने कहा, क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि ये हमारा रिटेनिंग वॉल, ठीक,
ये हमारा क्या है, रिटेनिंग वॉल है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा है वो बैकफिल है। बैकफिल कोई भी मटेरियल हो सकता है, जनरली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम कह रहे हैं कि ये सॉइल है, कुछ भी हो सकता है, डंपिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम कह रहे हैं ये सॉइल है, ठीक। अब जब इसको हम ये हम क्या बोलते हैं, रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, सिंपल मैंने एक्चुअली ऐसा ग्रेविटी वॉल बनता है, तो मैंने एक रिटेनिंग वॉल बना दिया हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, अब पीछे से मैं ले रहा हूं, हम कह रहे हैं कि ये लूज है, ये जितना हमने यूज किया है मटेरियल, ठीक है, ये क्या है, लूज मटेरियल है, ठीक है। तो अगर लूज मटेरियल है तो इस पे प्रेशर तो लगना ही लगना है, ठीक है। अगर लूज मटेरियल है तो हम कह रहे हैं इस पे प्रेशर लग रहा है, कैसे लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब जो भी ये प्रेशर लग रहा है वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर ये कंपैक्टेड मटेरियल है तो ये मैक्सिमम होगा, अभी हमने ये चीज देखी, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करें। एक्टिव अर्थ प्रेशर मतलब ये कि एक कोई प्रेशर हमारा लग रहा है, ठीक है, किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर हमारा लग रहा है जो भी हमारा बैकफिल है उसकी वजह से, ठीक है। बैकफिल यानी कि हमारा कोई भी सॉइल हो सकता है या सॉइल मटेरियल उस टाइप का कुछ भी हो सकता है, ठीक। मैंने यहाँ पे बना दिया और जनरली हम मान लेते हैं कि ये सॉइल, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये सॉइल है, ठीक, कंपैक्टेड सॉइल मान लीजिए। अब हम कह रहे हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस सॉइल की वजह से, ठीक है, इस सॉइल की वजह से हमारे इस पे जो है वो क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। क्या प्रेशर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। अगर सॉइल की वजह से इधर की तरफ प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, ये क्या करेगा, रिटेनिंग वॉल को स्लाइड करेगा, ठीक है। कहां से, रिटेन अर्थ से स्लाइड करेगा। अगर ये प्रेशर इधर की तरफ लग रहा है तो ये कोशिश करेगा कि इसको आगे की तरफ हमें, आगे की तरफ क्या करें, स्लाइड कर दें, ठीक है। अगर आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, अगर जो भी प्रेशर एक्सर्टेड है वो आगे की तरफ अवे कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है, तो ऐसा हमारा प्रेशर जो है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द प्रेशर exerted by retained material called backfill on the retaining wall is known as active earth pressure. As a result, क्या है, as a result of active pressure, the retaining wall tends to slide away from the retained earth, ठीक है। यानी कि अगर हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में हमारा प्रेशर, तो जो रिटेनिंग वॉल है वो अवे जाने की, मतलब दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कहां से, रिटेन अर्थ से। जो भी हमने रिटेनिंग मटेरियल अर्थ लिया है तो अर्थ है, रिटेनिंग सॉइल की बात करें, रिटेनिंग कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, रिटेन मटेरियल से अगर अवे जा रहा है तो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर है। और पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अपोजिट से क्या मतलब है, देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पैसिव प्रेशर, ठीक। हम कह रहे हैं कि समटाइम्स द रिटेनिंग वॉल मूव्स laterally against the retained earth, which gets compressed as a result of movement of retaining wall. The compressed earth is subjected to a pressure which is in opposite direction of the active pressure known as passive earth pressure, ठीक है। देखिए क्या होता है, एकदम अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या है, पहली लाइन अगर ध्यान से आपने सुनी होगी, कहा है समटाइम्स द रिटेनिंग वॉल्स मूव लैटरली अगेंस्ट द रिटेनिंग अर्थ व्हिच गेट्स कंप्रेस्ड। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमने यूज किया था ना, ये जो था रिटेनिंग वॉल, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है कि वो सॉइल की तरफ ही हमारा क्या हो रहा है,
मूव कर रहा है, ठीक है। जो रिटेन अर्थ है उसी की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वजह से अगर ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो अर्थ है इधर भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। ये जो सॉइल है यहाँ तो क्या होगा, वो और कंपैक्ट होता जाएगा, ठीक है, वहां पे और वो क्या होगा, कंप्रेशन के मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पे जो ये प्रेशर लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, ये किस में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। किसके, एक्टिव प्रेशर के। एक्टिव प्रेशर हमारा कैसे लग रहा था, एक्टिव प्रेशर जो है हमारा वो इधर की डायरेक्शन में लग रहा था हमारा, ठीक। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो हमारे एक्टिव अर्थ प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि आगे, it may be noted that the active pressure is the practical pressure which acts on the retaining wall, whereas the passive earth pressure is a theoretical pressure which rarely comes into the play, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि केवल एक्टिव प्रेशर ही हमारा जो है प्रैक्टिकल प्रेशर है, जबकि रिटेनिंग वॉल पे जो लगता है, जबकि जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो थ्योरेटिकल प्रेशर है। थ्योरेटिकल प्रेशर मतलब वो शायद ही कभी लगे, देखो थ्योरेटिकली एनालिसिस के लिए बना हुआ है और रेयरली कभी ये अपना दिखाए कि हाँ हम एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंपल रिटेनिंग वॉल, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल हमने देखा, उसमें डिटेल में एक पे डिस्कस करेंगे। और हमने आगे क्या देखा, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अभी क्वेश्चन हो आप लोगों के दिमाग में तो अभी पूछ लीजिए, बताइए। अगर यहाँ तक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए। किसी के भी नाम लेके पूछना पड़ेगा क्या मुझे? अभिषेक, अदिति, अजय, अंतुष, रसिका, जय हिंद, लकी, नितेश, पूजा, संदीप, संतोष, सत्यम, सौरभ, अग्रही, शशि, शेष, बताओ तिवारी। नो सर, कोई डाउट नहीं है।